गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो उसकी बात करेंगे। देखो, हमने पार्ट 1 में मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात की थी। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे जो फ्यूज रिंग सिस्टम है उनका नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक पार्ट जो सब्स्टिट्यूएंट वाला है वो रह गया था। तीन एग्जाम्पल है, उनको हम पूरा कर देते हैं कि अगर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उस तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो देखो, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। हम ज्यादा देखो बात करते हैं इस पहले एग्जाम्पल की। तो देखो, अगर मान लो इसी रिंग के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले उसको आप आगे लिखोगे, सबसे पहले उसको लिखोगे, उसकी पोजीशन बताओगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगा हुआ है ना। आफ्टर बाद में इसका नोमेनक्लेचर करोगे। देखो, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो देखो, अगर नंबरिंग करें, नंबरिंग हमें पता वहां से की जाती है जहां से हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। तो देखो, नंबरिंग में फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें जो ये जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ 3 नंबर पोजीशन पर लगा हुआ। तो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि 3 मेथिल, इसको क्या बोलते हैं, पीरिडीन। बस पीरिडीन, 3 मेथिल पीरिडीन, ये इसका नाम हो गया। कितने, सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर से, जिस जहां से हेटेरोएटम प्रेजेंट हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट है। तो 1 2 3 मेथिल पीरिडीन। सबसे पहले उस ग्रुप को बताओगे जहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, किस पोजीशन में, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बताओगे सबसे पहले। जैसे दूसरा एग्जांपल है। अब देखो, दूसरे एग्जांपल में क्या है कि 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक तो मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम है नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, एक वो भी है। तो देखो, यहां से करते 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। कौन से, एक तो मेथिल और एक एथिल। अब देखो, इस तरह के एग्जाम्पल में क्या करना है, जब 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए तो हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनका नोमेनक्लेचर करना है। कि अगर मान लो सबसे पहले हमें पता है कि एथिल का अल्फाबेट सबसे पहले आता है, मेथिल का बाद में आता है। तो सबसे पहले पोजीशन किसकी बताओगे, एथिल की पोजीशन बताओगे। तो एथिल कितने नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पोजीशन पे। तो क्या करोगे, 4 एथिल और 3 मेथिल, इसको क्या बोलते हो, पीरिडीन। 3 मेथिल पीरिडीन, ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, क्या करोगे सबसे पहले मान लो 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, जिसमें देखो एक मेथिल है और एक एथिल है। तो इनकी नंबरिंग, इन दोनों की नंबरिंग आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या, 4 एथिल, सबसे पहले एथिल वाला आएगा, ई आता है एथिल का, और मेथिल का एम आता है। तो एम तो बाद में आता है ना। तो ठीक है, 3 एथिल 4 मेथिल और पीरिडीन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। देखो, अगले एग्जाम्पल में हमें देखना है कि नंबरिंग कहां से करें। तो यहां पर देखो, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर दोनों ग्रुप या अगर समान समूह के हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे जो लोअर एटॉमिक नंबर रखता हो, है ना। लेकिन अगर मान लो दोनों अलग अलग ग्रुप के हो, दोनों अलग अलग ग्रुप, जैसे यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों अलग अलग ग्रुप के, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हायर ग्रुप को दोगे। तो यहाँ पर हायर ग्रुप वाला कौन सा, सल्फर वाला। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं। तो देखो, नंबरिंग 2 तरह से हो सकती है यहाँ पर, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक तो इस साइड से हो सकती है, दूसरी नंबरिंग इस साइड से हो सकती है, 1 2 और 3, सॉरी 1 2 3 और 4, इस साइड से नंबरिंग हो सकती है। देखो, जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलता है। जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह की कंडीशन आए जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप प्रायोरिटी हेटेरोएटम को दोगे। यानी उधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे जिधर से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हेटेरोएटम को दोगे। यानी नंबरिंग इस साइड से होगी, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं दोगे, सब्स्टिट्यूएंट को आफ्टर दोगे। क्यों, क्योंकि हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो आप प्रायोरिटी हेटेरोएटम को ही दोगे। ठीक है, तो अब इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बताने कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो देखो, इस साइड से नंबरिंग कर रहे थे हम, 1 2 3 4, 4 एथिल, 4 एथिल एथिल। अब देखो, 1 नंबर पोजीशन पर थाया, 3 नंबर पर एजा। आप ऐसा कर सकते हो कि 1
3 थाया थाया एजो। देखो कैसे, 1 नंबर पोजीशन पर और 3 नंबर पोजीशन पर थाया, 1 नंबर पर थाया और एजो। आप इसे भी कर सकते हो। एक तरीका यह है कि आप इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दो, यानी इनको पोजीशन ना बता करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। अब हमें पता है कि ये थाया किसका प्रीफिक्स है, इसका सल्फर का प्रीफिक्स है, और एजा किसका है, इस नाइट्रोजन का, यानी थाया किसका, सल्फर का, और एजा किसका, इस नाइट्रोजन का। तो हमें पता है जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हो तो लास्ट वाला ए को हम रिमूव कर देते हैं ना, जब नोमेनक्लेचर के सेट करते हैं तब, है ना। तो देखो हो गया, आयो समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो अब ये तो 3 एग्जांपल हो गए जो पिछले पार्ट में रह गए थे। अब देखो, अब हम बात करेंगे फ्यूज सिस्टम रिंग की, यानी फ्यूज सिस्टम रिंग का नोमेनक्लेचर किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए एक बार। अब नोमेनक्लेचर करेंगे जो फ्यूज रिंग सिस्टम है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। कि अगर मान लो, सबसे पहले ये देखो कि फ्यूज रिंग होती क्या है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं फ्यूज रिंग की, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है। अगर इसके पास में कोई दूसरी रिंग जुड़ी हुई हो, ठीक है, कोई दूसरी रिंग जुड़ी हुई हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज। यानी ये एक दूसरे के साथ जहां से जुड़ती है ना, इसको बोलते हैं फ्यूज। ये वाला, ये फ्यूज, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ना ही क्या होता है, फ्यूज के, इसीलिए हम कहते हैं इसको फ्यूज रिंग। अब देखो इस तरह की रिंग की हम जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो अगर हम बात करें फ्यूज रिंग की, तो फ्यूज रिंग 2 टाइप से हो सकती है। कौन सी, एक तो मान लो कार्बोसाइक्लिक फ्यूज विद हेटेरोसाइक्लिक, यानी कोई कार्बोसाइक्लिक रिंग है जिसमें केवल सभी कार्बन कार्बन है और उस रिंग के पास में कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो, है ना। एक तो इस तरह के रिंग का नोमेनक्लेचर। और दूसरा, मान ली हेटेरोसाइक्लिक रिंग के पास में कोई दूसरी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो या दूसरी हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज हो, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना। दोनों का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनके रूल क्या है ना, हम ये करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि कार्बोसाइक्लिक फ्यूज विथ हेटेरोसाइक्लिक, यानी कोई भी कार्बोसाइक्लिक रिंग है अगर वो किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ फ्यूज हो, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाला, ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। चलो यहां पर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ले लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, एक तो ये। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस रिंग की नंबरिंग कहां से करें। तो हमें ये पता है कि हमेशा फ्यूज रिंग की नंबरिंग या तो यहां से की जाती है या यहां से की जाती है, या यहां से की जाती है यहां से की जाती है, यहीं से की जाती है ना, इसी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो इन दोनों रिंग में कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरह के एग्जांपल में नंबरिंग उस रिंग से स्टार्ट करोगे जहां पर हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। तो इन दोनों रिंग में यहां पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो नंबरिंग यहां से करो। अब समस्या ये आ रही है कि यहां से नंबरिंग करें या यहां से करें। तो देखो अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं या इस नाइट्रोजन की बात करूं, तो देखो इस नाइट्रोजन के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, यहां पर क्या सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन लगा होने के कारण आप प्रायोरिटी इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन को दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है और हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है। तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब देखो सबसे पहला काम है नंबरिंग कर दी हमने। अब हमें क्या करना, इन दोनों रिंग को अलग अलग करना, सेपरेट करना। सेपरेट करने के बाद हमें नंबरिंग, इनका नोमेनक्लेचर करना। जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, बेंजीन को अलग कर दी, मैंने इसको भी अलग कर दिया, देखो ये जो फ्यूज रिंग सिस्टम के पास से डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों रिंग के पास होगा, है ना, इसके पास भी इसके पास भी। अब देखो नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या है। हम इस रिंग की तो कोई मतलब नहीं है कि इसका नोमेनक्लेचर, क्योंकि अगर हेटेरोएटम रिंग होती तो हम इसका नोमेनक्लेचर करते, लेकिन इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। देखो क्या करना है, हमें यह बताना है कि ये जो इसके साथ ये रिंग जुड़ी हुई है ना, सबसे पहले देखो हमें यह पहचाना कि इस रिंग के अंदर एक तो
मेजर रिंग होगी, एक माइनर रिंग होगी, है ना, ये भी पहचाना है। तो एक नोमेनक्लेचर करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताओगे, जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन बताओगे। उसके बाद में आप नोमेनक्लेचर करोगे माइनर रिंग का, है ना, माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि ये जो माइनर रिंग है ना, ये इस मेजर रिंग के कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है। उसके बाद आप करोगे इस मेजर रिंग का या बेस रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे, है ना, इसका। तो देखो यहां पर ये मेजर रिंग है और ये माइनर रिंग है। देखो माइनर और मेजर का हमने कैसे पहचाना, अगर हेटेरोएटम जुड़े हो ना वो मेजर रिंग होती है ना। अगर मान लो कार्बोसाइक्लिक फ्यूज रिंग के साथ में कोई हेटेरोसाइक्लिक जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें जो हेटेरोसाइक्लिक वाली रिंग होती है ना वही मेजर रिंग होती है, वही बेस रिंग होती है। तो देखो मैंने कहा सबसे पहले आप कार्बन जो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा ना, ये हाइड्रोजन, उसकी पोजीशन बताओगे। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर पर हाइड्रोजन लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, है ना। सबसे पहले ये लिखोगे कि 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे। तो यहां पर एक बेंजीन है, तो 1 हाइड्रोजन बेंजो। अब देखो, अब हमें इसकी करनी है नंबरिंग, हमें ये करनी, तो इसकी नंबरिंग हमें पता है, यही होगी 1 2 3 4 5, हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब देखो हमें इसको फेस देनी है कि कौन कौन सी फेस होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये 1 और 2 तो ए वाली फेस होती है, ये बी वाली, ये सी वाली, ये डी वाली। ये फेस भी उसी साइड से देनी है जिस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग भी इसी साइड से कर रहे हैं, तो फेस भी इसी साइड से दोगे। तो अब हमें ये बताना ब्रैकेट के अंदर कि ये जो माइनर रिंग है, माइनर रिंग इस रिंग के साथ कौन से फेस से जुड़ी हुई है। तो हमें पता है ये माइनर रिंग इस रिंग के साथ डी फेस से जुड़ी हुई है, तो ब्रैकेट में लिखोगे कौन से फेस से, डी फेस से जुड़ी हुई है। उसके बाद आप इस मेजर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम है इस रिंग को नंबरिंग देना। नंबरिंग कहां से दोगे, सबसे पहले नंबरिंग उस साइड से दोगे जिस साइड से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पर दो तरह के हेटेरोएटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो नंबरिंग इससे करोगे, दोनों की प्रायोरिटी पहले दोगे, इस दोनों को नंबरिंग कर दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद एक रिंग को मेजर मानोगे, एक रिंग को माइनर मानोगे। किसको मेजर मानोगे, जिसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है उसको मेजर मानोगे, बाकी वाले रिंग को माइनर रिंग मानोगे। फिर इसकी नंबरिंग करोगे, इसको फेस दोगे, जिस साइड से नंबरिंग करो, नंबरिंग देखो इसी साइड से होगी क्योंकि यहाँ पर मिनिमम नंबर मिल रहा है 1 2 3। अगर मैं इस साइड से करूँ 1 2 3 4 1 4 1 3, तो 1 3 सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी क्योंकि मिनिमम नंबर देना है हेटेरोएटम को, जितना मिनिमम नंबर मिले उसी साइड से आप नंबरिंग करोगे। आगे आने वाले एग्जाम्पल में आप और देख लोगे, ठीक है। अब देखो फिर जिस साइड से नंबरिंग करो उसी साइड से फेस देनी है, वाई ए बी सी डी, ठीक है। पहला काम नोमेनक्लेचर करते हुए क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताओगे। पहला नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मतलब मिनिमम प्रायोरिटी पर लाते हुए, है ना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन बेंजो। जैसे क्लोरिडो हम जो 12वीं क्लास में पढ़ते थे ना, 12th में तो हम लगाते हैं क्लोरिडो फ्लोरिडो, उसी तरह से बेंजो। अब ब्रैकेट के अंदर आप वो बताओगे जिस फेस से आपकी ये फ्यूज रिंग जो ये जुड़ी हुई है ना, फ्यूज हुआ है या जिस रिंग से ये जुड़ा हुआ है उस पोजीशन की फेस बताओगे। तो कौन सी, डी फेस से जुड़ी है। अब आप मेजर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे। तो देखो मेजर रिंग का 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1 3 डाया एजोल, क्योंकि हमें पता 5 मेंबर रिंग के लिए ओल आता है लास्ट में ना, डाया एजोल। अब देखो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप 1 3 पोजीशन बताओ ही। अगर आप मेंशन करना चाहते हो 1 3 पोजीशन तब भी ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तब भी ठीक है। आप इसको हटा भी सकते हो और लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं इसी का, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखो कार्बोसाइक्लिक रिंग है और उसके साथ में कोई हेटेरोएटम या हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये सल्फर है, ये आ गया। अब देखो मैंने कहा
आप ये कि इस तरह की रिंग में नंबरिंग हमेशा या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, अगर मान लो नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो तो आप इस साइड से चलते हुए बनोगे, अगर नंबरिंग यहाँ से करो तो आप इस साइड से चलते हुए बनोगे। ऐसा नहीं यहाँ से कर ली यहाँ चालू हो गया नंबरिंग, या यहाँ से कर ली यहाँ चालू हो गया नंबरिंग करना, यहाँ से नंबरिंग कर दिया 1 2 3, नहीं, कभी नहीं। अगर नीचे से जा रहे हो तो ऊपर की ओर जाते हुए नंबरिंग चालू करो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9। अब देखो इसको नंबर नहीं देना इस कारण क्योंकि यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि हम नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग दे रहे हैं ना, इसको थोड़ी दे रहे हैं। यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है तो इसको नंबरिंग थोड़ी देंगे। अब देखो इस तरह की रिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नंबरिंग या तो ऊपर से होगी या नीचे से होगी, यहाँ से नहीं होगी, कभी भी ध्यान रखना, यहीं से होगी। तो देखो मैंने कहा यहाँ पर दो, एक तो नाइट्रोजन एक सल्फर है, दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हैं। अब किस साइड से नंबरिंग दोगे ताकि इस, तो मैंने कहा जब भी दोनों अलग अलग ग्रुप के हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हायर ग्रुप वाले ना उसको दोगे। तो यहाँ पर हायर ग्रुप वाला कौन था, सल्फर है, तो आप सल्फर को प्रायोरिटी दोगे, यानी नंबरिंग इस साइड से करोगे जिधर से सल्फर को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, यहां से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो ये आ गया, सबसे मिनिमम नंबर इसी को मिल रहा है क्योंकि हायर प्रायोरिटी। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं इस साइड से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, यानी सल्फर को कितना नंबर मिला, 10 नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें सल्फर हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, हायर वाला ग्रुप है, तो हमें इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस हिसाब से नंबरिंग करनी है, जिधर इसको मिनिमम नंबर मिले तो हम ऊपर वाली नंबरिंग ही रखेंगे, ये वाले 1 रेड पेन वाली 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पर हमारा सल्फर आ रहा है। तो अब क्या करोगे, इनको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे। देखो ये बेंजीन हो गया हमारा, अलग कर दिया इसको, इससे नाइट्रोजन वाले रिंग को भी अलग कर दिया, समझना पड़ेगा आराम से। देखो ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग के, इसके पास भी इसके, तो दोनों में आओगे, ऐसा नहीं इसको छोड़ दो चलो इसमें तो नहीं, दोनों में, दोनों बेंजीन लगाया। अब देखो इनकी भी नंबर करोगे, इनको फेस दोगे कि कौन से फेस से ये दोनों रिंग जुड़ी है, तो देखो नंबरिंग वही से होगी जिधर हायर प्रायोरिटी वाला 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इस साइड से। देखो इनमें दोनों में चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, तो पोजीशन में इसको 4 ही नंबर मिलने चाहे किसी साइड से करो, लेकिन हमने इस साइड से करी तो देखो इसको फेस भी इसी साइड में दोगे, ए बी सी डी और ई। देखो ये वाली फेस, जैसे 1 2 ए फेस, 2 3 बी फेस, 3 4 सी फेस, 4 5 डी फेस, 5 6 ई फेस। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लगाओगे सबसे आगे की, सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन कितने नंबर, 10 नंबर पे लगा, तो क्या लगाओगे 10 हाइड्रोजन। फिर हमने क्या कहा, फिर माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे, तो माइनर रिंग में क्या है, बेंजीन है दोनों साइड जुड़ी, तो क्या बेंजीन को क्या बोलते हैं, डाई, दो को डाई, तो डाई बेंजो, डाई बेंजो। अब क्या करोगे, ब्रैकेट में हमें वो पोजीशन बतानी है जिस पोजीशन के या जिस फेस के ऊपर ये दोनों रिंग जुड़ी हुई है इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ में। तो देखो एक तो डी के साथ जुड़ी, एक ई के साथ जुड़ी, तो क्या करना है, सॉरी बी के साथ और एक ई के साथ, इसको ब्रैकेट में लिखो, बड़े ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, हो गया 10 हाइड्रोजन डाई बेंजो किस रिंग के साथ फ्यूज हुई है उसको फेस बताओगे। उसके बाद हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो 1 4 थायाजोल, ये हो गया 1 4 थायाजोल। देखो ये नंबर दो तब भी ठीक है, ना दो तब भी ठीक है, ऐसा थायाजोल भी लिख सकते हो। अब थायाजोल क्योंकि हमें पता है कि सल्फर को थाया बोला जाता है, ठीक है, और उसका एजोल बोला जाता है नाइट्रोजन को, तो एजोल हो गया क्योंकि 5 मेंबर रिंग है ना, 6 थोड़ी थायाजीन होगा, थायाजीन क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ना, 6 मेंबर का प्रीफिक्स ईन आता है तो थायाजीन हो गया। ठीक है, ये नामकरण हो गया। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, कार्बोसाइक्लिक फ्यूज विद हेटेरोसाइक्लिक, यानी कोई होमोस या यूं कहे कि होमोजेनिक रिंग है जो कि किसी भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ फ्यूजन, इस तरह के नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर होंगे हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज विद हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के साथ। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए एक बार। देखो
मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि हमें पता है कि हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज विथ हेटेरोसाइक्लिक यानी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ में कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेंट हो, कनेक्ट हो, उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे ताकि आपको स्पेस ज्यादा मिले, है ना। तो देखो 7 टाइप के एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, सातों टाइप के अलग अलग रूल होंगे, है ना। तो सब के सब हम कंटिन्यू करें। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये वाला, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये है, ये एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहले देखो हमें ये देखना है कि इसमें मेजर रिंग कौन सी होगी या माइनर रिंग। तो इससे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों रिंग को सेपरेट करो, अलग अलग करो या नंबरिंग कर लो। तो देखो नंबरिंग की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि ये 2 रिंग है जिसमें एक तो ऑक्सीजन कंटेन है, एक नाइट्रोजन कंटेन है, ठीक है। तो देखो इस तरह की अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के अंदर हमें प्रायोरिटी किसको देनी, जिधर जिस रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेन हो ना उसी को हम मेजर रिंग मानेंगे, बाकी को मानेंगे। अगर मान लो नाइट्रोजन कंटेन ना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन वाले को दोगे। अगर नाइट्रोजन कंटेन ना हो उसके बाद में हम ऑक्सीजन, फिर हम सल्फर पे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो आगे एग्जांपल में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को सेपरेट करो, अलग अलग करो। क्या हो गया, ये है। अब देखो इस कार्बन को देखो, यहां पर देखो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है। अब आप सोचोगे कि ये डबल बॉन्ड है, देखो ये इस रिंग का डबल बॉन्ड है, ये दोनों इसी रिंग के डबल बॉन्ड है। इसके अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता तो दोनों रिंग के होते, लेकिन यहाँ है नहीं। अब आप सोचोगे रेजोनेंस करोगे, नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो इसी में रहेगा, अगर इसमें तो इसी में रहेगा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखो क्या करोगे, अब हमें इनमें से एक मेजर रिंग माननी है और एक माइनर रिंग माननी है। तो मैंने कहा इस तरह की रिंग में मेजर रिंग उसको माने को जिधर नाइट्रोजन कंटेन हो। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कंटेन, तो ये हमारी क्या हो गई, मेजर रिंग। ये होगी एम, लिख देता हूं, मेजर रिंग का एम हो गया मेजर रिंग। ये होगी, ये होगी माइनर रिंग, ठीक है। अब देखो नंबरिंग इसी की भी करनी है, इसकी भी करनी है। तो इसकी तो किसी साइड से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4 5। अब देखो फेस भी देनी है ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसकी भी नंबरिंग करो, नंबरिंग यहां से होगी 1 2, क्योंकि देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा, तो इसी को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो नंबरिंग करने के दौरान जब हम इन दोनों रिंगों को सेपरेट किया तो सबसे पहला काम क्या, हमें सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की पोजीशन बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 2। अब देखो आप ये सोच रहे हो नंबरिंग इसकी भी कर ले, क्या दिक्कत है कि यहाँ से, फिर देखो फिर तो नाइट्रोजन, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो आप सबसे पहले सेपरेट करोगे इस तरह के एग्जाम्पल को, फिर नंबरिंग दोगे दोनों रिंगों को। तो देखो ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ये सी पार्ट है। अब देखो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने इस साइड से नंबरिंग की तो हमने फेस इस साइड से दी, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है ये किस साइड से जुड़ी हुई है, कौन से एटम से इस फेस के साथ जुड़ी हुई है। तो देखो हमने, अगर हम ऊपर से नीचे की आ रहा है इस साइड से, तो ये मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है। तो इसी का क्लॉकवाइज के आधार पर हमें बताने है कि कौन से एटम से जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसकी पोजीशन, तो कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें बेस रिंग यानी जो सॉरी माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं पायरेनो, है ना। पायरेनो, पायरेनो बोलते हैं, पायरिन बोलते हैं, तो पायरेनो हो गया इसका, ठीक है, पायरेनो। अब देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें बताना है कि किस पोजीशन से ये जुड़ी हो। तो देखो हमने इस साइड से किया ना, तो देखो इधर भी इस साइड से करना है कि 3 2 एटम से जुड़े। अगर मान लो हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करना, हमें वापस इसका इस साइड से बताना। तो देखो इसी साइड से एटम बताना, तो क्या 3 2 किस पेज से, सी पेज से जुड़ा। अब इसका इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका क्या, पायरोल, ये पायरोल होता है, तो पायरोल,
ये ठीक है। आई होप समझ गए। आप बता दीजिए एक बार इसको ताकि हम अगले एग्जाम्पल में जाएं। चलिए आज एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो दो टाइप के एग्जाम्पल है। पहला, अगर मान लो इस तरह की हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम आ जाए जिसमें दोनों ओर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या दोनों में सेम एटम प्रेजेंट हो। पिछला हम क्या कर रहे थे कि अगर दोनों में डिफरेंट टाइप के एक एक एटम प्रेजेंट हो तो मेजरिंग उसको मानोगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, है ना, आफ्टर ऑक्सीजन वाले को। लेकिन अगर मान लो दोनों के अंदर समान एटम प्रेजेंट हो, है ना, तो आप किसको मानोगे, किसको मेजरिंग मानोगे, किसको माइनरिंग मानोगे, कहां से नंबरिंग करोगे, कैसे करोगे। तो देखो अगर इस तरह की रिंग कहीं आ जाए तो सबसे पहले मेजर रिंग बड़ी रिंग को मानोगे, जिसमें बड़ी रिंग वाली था ना, हाइयर रिंग, उसको मानोगे। तो दोनों में देखो ये वाली बड़ी रिंग है तो ये वाली मेजरिंग होगी, ये वाली माइनरिंग होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नोमेनक्लेचर, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं, मेजर रिंग की फेस को बताते हैं। देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, क्यों इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन भी लगा 2 नंबर पोजीशन पर, sp2 कार्बन है ना, sp3 कार्बन है ना, या यूं कहे कि सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो नंबरिंग किसी साइड से करोगे और जिस साइड से नंबरिंग करो उसी साइड से फेस दोगे। ठीक है, ए बी। अब देखो इसकी करो, किस साइड से नंबरिंग कर रहे हो, इसकी भी नंबरिंग कर लेते 1 2, क्योंकि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। ठीक है, तो देखो इधर भी लगा हुआ है 1 2 3। तो देखो सबसे पहला ये तो माइनरिंग होगी, ये मेजरिंग होगी। तो हमें सबसे पहले जिसमें सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन के ऊपर जो लगा हुआ है हाइड्रोजन या जो भी उसको नंबरिंग दोगे। तो देखो ये माइनरिंग होगी, ये मेजरिंग होगी। अब देखो नंबरिंग करने के दौरान हमें पता सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के यहाँ पे सबसे पहले माइनरिंग का काम करना, तो ये माइनरिंग ही होगी। तो माइनरिंग की नंबरिंग 1 2, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस माइनर रिंग में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की पोजीशन बताओगे। तो कौन सी है, 2 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, प्यूरोन, तो प्यूरो हो गया। फिर ब्रैकेट में आप क्या बताओगे, देखो फेस दे दी, तो फेस देने के बाद हमें ये बताना इस साइड से जा रहे हो तो आप इसको भी इस साइड से, उसका क्लॉकवाइज या मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बताना है कि कौन से एटम से ये माइनर रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। मान लो 3 2, तो देखो 3 2 कौन से फेस से, बी फेस से जुड़ी है, तो 3 2 बी ब्रैकेट बन। इसको क्या फिर हम किसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, मेजरिंग का। तो मेजरिंग का क्या बोलते हैं, पायरेनो, पायरिन होता है तो पायरेनो, क्योंकि वो आ जाता है बाद में, वो सारा उसका लास्ट वाला हट जाता है ना, पायरिन हो गया एग्जांपल। आई होप समझ गए होंगे। अब देखो अगले एग्जांपल में क्या है कि रिंग की साइज भी सेम है और एटम भी डिफरेंट टाइप के। लेकिन अगर देखो इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें रिंग भी समान हो और एटम अलग अलग हो, तो देखो सबसे पहले मैं नंबरिंग की बात कर लेता हूँ। देखो नंबरिंग उस साइड से देने मैंने कहा, नंबरिंग देखो जो फ्यूज रिंग सिस्टम होते हैं उसमें नंबरिंग हमेशा या तो यहाँ से की जाती है, या यहाँ से की जाती है, या यहाँ से की जाती है, या यहाँ से की जाती है। लेकिन हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पे हेटेरोटम को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो यहाँ पर देखो हेटेरोटम को 1 नंबर मिल रहा है तुरंत ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गई। या फिर दूसरा है 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 और 7, बहुत ज्यादा वेराइटी है ना। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 6 1 6 को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो नंबरिंग इसी साइड से करोगी। तो नंबरिंग हमने कर ली 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने कर ली। ठीक है, अब देखो दोनों को सेपरेट करो। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें मेजरिंग कौन सी है। तो देखो जिसमें डिफरेंट वेराइटियल एटम प्रेजेंट हो ना उसको हम मेजरिंग मानेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये हमारी क्या होगी, मेजरिंग होगी। दूसरी क्या होगी, हमारी माइनरिंग होगी, है ना। तो देखो इनका भी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। देखो इनके नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमने दोनों रिंग अलग अलग करके नोमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पर हेटेरोटम प्रेजेंट हो। लेकिन फ्यूज रिंग का सिस्टम का नंबरिंग तो यहाँ से होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें आप दोनों की नंबरिंग करो। देखो सबसे पहले इसको कर दे, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो हमने कहा अगर दोनों हेटेरोटम अलग अलग ग्रुप के प्रेजेंट हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हायर ग्रुप वाले को दोगे। तो हायर ग्रुप वाला कौन सा, ऑक्सीजन है। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो देखो फेस भी इसी साइड से दोगे, ये फेस वाला हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी इस साइड से आ रहे हैं। तो इसका हम इस साइड से आएंगे, कहीं से नंबरिंग कर दो इसकी तो चाहिए, है ना। देखो 1 2
3 4 5। ठीक है, पहला काम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की पोजीशन बताना। तो देखो इस रिंग में देखो सब्स्टिट्यूएंट जब नंबरिंग करते हो ना तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता है, लेकिन इस रिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तभी 5 नंबर पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है, हाइड्रोजन आता है। तो सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की पोजीशन बताने, तो कितना 5 हाइड्रोजन यानी 5 नंबर पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है। फिर जो माइनर रिंग है उसका नोमेनक्लेचर करना है, तो क्या पीरिडिन है तो पीरिडो हो गया। फिर ब्रैकेट के हम नंबर में ये बताना है कि ये जो माइनर रिंग है इनके कौन से एटम इसके कौन से फेज से जुड़े हैं। तो देखो 2 3, देखो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टा हो गया ना, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, उसका उल्टा लेना है। तो देखो 2 3 किस पार्ट से जुड़ी है, बी पार्ट से जुड़ी, सॉरी डी पार्ट से जुड़ी हुई है, डी पार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो 1 2 इसका नोमेनक्लेचर, फिर मेजर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे 1 2 ऑक्साजीन, 6 में रिंग है, इन आ गया। ये बताओ तब भी ठीक है, ना बताओ तब भी ठीक है, ऑक्साजीन लिख दो तब भी कोई नहीं, गलत नहीं होगा, सेम है। बताओ तब भी ठीक है, ना बताओ, नंबरिंग बताओ तब भी ठीक है, ना बताओ तब भी ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अगले एग्जाम्पल देखो, इससे पहला का एग्जाम्पल जो था उसमें क्या था कि एक रिंग इस तरह का एग्जांपल था जिसमें देखो क्या, जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि ऑक्सीजन और जैसे मान लो अलग अलग वेराइटी, यानी जिसमें था एक में तो डिफरेंट एटम थे और एक में एक ही एटम था, एक में 2 एटम थे। तो उस तरह की रिंग में हमने क्या कर रहे थे कि जिसमें ग्रेटर एटम हो ना उसको मेजरिंग मान रहे थे, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसी रिंग आ जाए जिसमें दोनों में समान एटम प्रेजेंट हो, है ना, जैसे इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है ना, तो सबसे पहला काम है इसके नंबरिंग का। ठीक है, तो देखो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जिस साइड से ये, तो यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो देखो इसी साइड से, क्योंकि यहाँ पर हेटेरो एटम के साथ साथ क्या सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन भी लगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कर दी नंबरिंग। उसके बाद हम दोनों को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद एक को मेजरिंग सेलेक्ट करेंगे और एक को माइनरिंग सेलेक्ट करेंगे। मेजरिंग इस तरह के एग्जांपल में जिसमें दोनों रिंग में समान एटम हो, है ना। अगर मान लो दोनों रिंग में ऐसा एटम हो जिसमें एक में एक ही एटम हो, एक में 2 एटम हो, तो उसको मेजरिंग मान रहे थे पिछले एग्जांपल में जिसमें ग्रेटर एटम थे, हेटेरो एटम थे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में समान एटम है, तो इस तरह की रिंग में हम उसको मेजरिंग मानेंगे जिसमें डिफरेंट वैरायटी वाले एटम प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर तो दोनों नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक में नाइट्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले मेजरिंग किसको मानेंगे, इसमें वैरायटी ज्यादा एटम हेटेरो एटम के अंदर, तो इसको मेजरिंग मानेंगे। ठीक है, अब दोनों की नंबरिंग कर लो। तो देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं माइनर रिंग की, तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो पता है किस लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन लगा है तो इसको प्रायोरिटी दोगे, या 1 2, क्योंकि दोनों को मिनिमम नंबर मिल जाए। ठीक है, इसकी देखो इसमें दोनों देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो हमने कहा दोनों अगर डिफरेंट ग्रुप के हो तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे जो हायर ग्रुप वाला हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हायर ग्रुप वाला है तो इसको प्रायोरिटी दोगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करनी, उस साइड से नंबरिंग करनी जिधर हेटेरोटम को मिनिमम नंबर मिले, तो इसी साइड से मिल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, फेस भी उसी साइड से दोगे, A B C D। ठीक है, अब नंबरिंग, अब इसका नोमेनक्लेचर करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की पोजीशन बताओगे, तो कितने नंबर पर है, 1 नंबर, 1 हाइड्रोजन क्या है। फिर क्या करोगे, माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर, माइनर रिंग क्या है, पायराजोल, पायराजोलो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बताओगे कि ये जो माइनर रिंग है ये किन एटम से, कौन से एटम की पोजीशन से, कौन से फेस से जुड़ी हुई है मेजर रिंग के साथ में। तो देखो हम जिस साइड से फेस लेके चल रहे हैं ना, इस साइड से, तो उसका अपोजिट साइड उसका एटम के नंबर लेके चलेंगे। तो देखो 4 और 5 किस फेस से, डी फेस से जुड़े हुए हैं, तो डी फेस। ऑक्साजोल पोजीशन बताओ 1 3 ऑक्साजोल, तब भी ठीक है, ना बताओ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले एग्जांपल में आ जाइए। अब देखो इस तरह के एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर तो चलो वेराइटी वाले एटम की बात कर ली, यहाँ पर देखो दोनों, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दोनों ही अलग अलग वेराइटी वाले हो गए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कौन सी मेजरिंग होगी, कौन सी माइनर होगी, या आप नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो नंबरिंग देखो हमने कहा कि इस तरह की रिंग के अंदर नंबरिंग वहां से करोगे। देखो इसमें वैसे नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद मेजर और माइनर सिलेक्ट करोगे। तो मेजर और माइनर सिलेक्ट करने के इस तरह की रिंग में जिसमें दोनों एटम समान हो, दोनों डिफरेंट टाइप के हो, तो एक क्रम, एक ऑर्डर होता है, जैसे ऑक्सीजन
फिर हम बात करेंगे सल्फर की, फिर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर होता है। अगर इस तरह के, तो उधर वाले के मेजरिंग मानो जिस साइड ऑक्सीजन हो, अगर मान लो ऑक्सीजन ना हो तो फिर सल्फर की बात करोगे, अगर सल्फर ना हो फिर नाइट्रोजन की बात करनी है। किस टाइप के एग्जाम्पल में, जिसमें दोनों टाइप के या दोनों एटम समान नंबर में एटम प्रेजेंट हो और दोनों वैरायटी वाले एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन इस रिंग में है, तो ये हमारी मेजरिंग होगी, तो ये मेजरिंग होगी, ये माइनरिंग होगी। अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप के वाले एटम प्रेजेंट है, तो हमने कहा उसको प्रायोरिटी वहां से जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे जहां पे हायर ग्रुप वाला एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो हायर ग्रुप वाला सल्फर है, 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी देखो हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा, ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और 5। फिर क्या दोगे, इनको फेस दोगे, जिधर से नंबरिंग करो उधर से फेस दोगे, तो देखो ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब देखो वही बात, कौन से साइड से आ रहे, ऐसे आ रहे हैं ना, ये करके ए बी, तो ये वाला हो गया, इसका भी ये वाला हो गया। सबसे पहला क्या करोगे, दोनों में माइनर रिंग का नोमेनक्लेचर करोगे। तो माइनर रिंग क्या है, ये वाले माइनर रिंग 1 3 थायाजोल। देखो बताओ तब भी ठीक है, ना बताओ पोजीशन बताओ तब भी, ना बताओ थायाजोल से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 1 3 थायाजोल, ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखो तब भी ठीक है, ना भी तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 3 थायाजोल, ब्रैकेट, पोजीशन बतानी कौन सी पोजीशन वाले माइनर रिंग कौन से पोजीशन एटम से किस पेज से जुड़ी है। तो देखो 5 4 डी से जुड़ी हुई है, 1 3 ऑक्साजोल। पोजीशन बताओ तब भी ठीक है, ना बताओ तब भी ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप इस एग्जांपल को। ठीक है, उतार लीजिए, अगले एग्जांपल देखते हैं। चलो ये लास्ट एग्जांपल है फ्यूज सिस्टम के। देखो अगला एग्जांपल है जिसमें 2 रिंग है, दोनों रिंग के साथ में एटम भी सेम है और दोनों में वैरायटी भी नहीं है। तो देखो इस तरह की रिंग के अंदर नंबरिंग, तो सबसे पहले नंबरिंग का इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 कहीं यहीं से सर 1 2 3 4 यहीं से होगी नंबरिंग, तो क्योंकि यहीं से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ओके, लेकिन इस तरह की रिंग में मेजर रिंग किसको माने और माइनर रिंग किसको माने। देखो क्योंकि दोनों में एटम भी समान है, वैरायटी भी नहीं है, दोनों के रिंग की साइज भी सेम है ना। तो देखो इस तरह के एग्जाम्पल में हम उसको मेजरिंग मानेंगे जिसके अंदर अगर सेपरेट करने के बाद मिनिमम प्रायोरिटी वाले, मिनिमम नंबर वाले एटम प्रेजेंट हो, मिनिमम नंबर पे पोजीशन पे एटम आए। तो देखो अगर मैं इस तरह की बात करूं तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन मैं इस तरह की बात करूं तो 1 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी मेजरिंग होगी, क्योंकि मिनिमम नंबर मिल रहा है ना हेटेरो एटम को, उसको हम मेजरिंग मानेंगे और ये माइनरिंग होगी। तो देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी तरह से इनको फेस भी दे देते हैं। तो देखो ये वाला कौन सा, जिधर से नंबर उधर से फेस देते हैं, ये ए वाला, ये बी फेस हो गया, ये सी फेस हो गया, ये डी फेस हो गया, यानी इस साइड से आ रहे हो तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इस साइड से आ रहे हो, इसका अपोजिट डायरेक्शन। नंबरिंग करते समय सबसे पहले किसका नाम करोगे, माइनरिंग का। ये कौन सी होगी, माइनरिंग। अब देखो जरूरी नहीं है आप पायरेजीनो भी लिखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 4 डाइएजीन, क्योंकि 6 मेंबर के लिए एन आता है ना, तो 1 4 डाइएजीन। फिर आप कर सकते हो 2 3, देखो 2 3 पोजीशन कौन से पेज से, डी पेज से जुड़े, पायराडीजीन है ना, जो भी है इसका नाम न लिख करके आप इसको है ना, ओ है सॉरी यहाँ पर पायराजीनो, इसको नाम न लिख करके आप ऐसा भी कर सकते हो 1 2 डायाजीन, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। यानी एक इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कैसे, देखो मैं इसको सबसे पहले 1 4 डायाजीन, ठीक है, उसके बाद 2 3 डी 1 2 डायाजीन। आप इसको ऐसे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, दोनों टाइप से नोमेनक्लेचर कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखो अगले एग्जांपल में देखो, अगर इस तरह की रिंग आ जाए जिसमें इस फ्यूज एटम की जगह कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हेटेरो एटम आ जाए, तो देखो जब आप उनको सेपरेट करते हो ना, ये हेटेरो एटम दोनों के साथ प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब मान लीजिए हम इस बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हमारे पास दोनों जुड़ी हुई है ना, तो जब आप उसको सेपरेट करते हो ऐसा थोड़ी है कि इसको एक एटम को वैलेंसी छोड़ देते हो, ऐसा ही तो करते हो दोनों को साथ में,
क्योंकि ये दोनों के साथ एटम ये प्रेजेंट, ये दोनों एटम, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये एटम दोनों के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो देखो दोनों को सेपरेट कर लिया। ये नाइट्रोजन, अभी हाइड्रोजन ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि ये वैलेंसी पूरा करने के लिए लगाया हुआ है ना, सब्स्टिट्यूएंट मत समझ लेना। तो इस तरह की रिंग में कौन सी मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी, तो देखो हमें पता है मेजर रिंग उसको मानोगे जिधर वैरायटी वाला एटम प्रेजेंट हो। देखो इधर भी नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या है, देखो सल्फर के 7%, तो ये वाले हमारी मेजरिंग होगी क्योंकि वैरायटी परसेंट है। इसमें क्या है, वैरायटी नहीं, तो वैरायटी वालों को मेजरिंग मानोगे, इसको माइनरिंग मानोगे। तो इसका बेसिक नाम भी लिख सकते हो आप, जरूर नहीं है। देखो मैंने किया एमिडाजो माइनरिंग, एमिडाजो बोलते हैं उसको 2 3, देखो नंबरिंग कर लेते हैं पहले मेजरिंग की। ठीक है, तो देखो सल्फर से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हायर ग्रुप वाला। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ए बी और सी हो गया। इधर से देखो 1 2 3 और 4 और 5, तो देखो फेस दे दिया हमने कौन से 1 2, तो देखो इधर से आ रहे हैं ना, ऐसा करके आ रहे हैं, तो इसका भी इस साइड से भी बताओगे कि कौन से एटम से ये फ्यूज रिंग माइनरिंग फ्यूज इसके साथ फ्यूज हुई है। तो देखो एमिडाजो, माइनरिंग का नाम क्या, एमिडाजो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 डाई एजो, है ना, डाई एजो। ठीक है, एमिडाजो 2 3 कौन से फेस से जुड़ी है, बी फेस से, बी फेस से जुड़ी है, थायाजोल। ऐसा भी कर सकते। दूसरा नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो ऐसे कर सकते 1 3 डाया एजोल। ठीक है, फिर 2 1 डी 1 1 3 थायाजोल। ऐसा भी नाम कर सकते हो। दोनों ही नाम सही है, दोनों ही नाम सही है। देखो आई होप में आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे पूरे, क्योंकि शुरू से एक ही बात है, बार बार एक दो बार वीडियो देखो तो पता चल जाए किसको मेजरिंग मानना है, किसको माइनरिंग मान रहा है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाले एग्जाम्पल में ब्रिज हेड की या स्पाइरो रिंग की नोमेनक्लेचर की बात करें। आज के लिए इतना, आगे को उतार लीजिए।